Hello all developers, I am Nikhil Gupta and you are watching NK Source Guide. So welcome back again और फ्रेंड इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे एरे। तो फ्रेंड एरे की डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग कुछ सिनेरियो देखेंगे कि एरे का यूज क्यों है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो इस लाइन पे आते हैं, लाइन नंबर 4। Before dive into the definition, let's talk some scenario. Let's suppose your app needs to store data based on application software, and your app user has more than 100. What would you do? Here an array comes into picture because each of the user's data values are different. An application needs some type of storage that can be able to hold multiple data identified by specific user. तो फिर मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आधार पे, मतलब जिस टाइप का एप्लीकेशन है उस टाइप की डेटा स्टोर करना, ठीक है। और आपका एप्लीकेशन यूजर एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा 100 500 कितना भी हो सकता है उतना हो। तो यहाँ पर अब आते हैं एरे। क्योंकि हर एक यूजर का जो डेटा होता है वो डिफरेंट होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन को कुछ इस तरह का स्टोरेज चाहिए जहाँ पर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सके, ठीक है। और उस मल्टीपल डेटा को आइडेंटिफाई किया होता है एक स्पेसिफिक यूजर की आईडी से, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो फ्रेंड ये सिर्फ सिनेरियो था। अब आते हैं इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा एरे इज यूज। तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में मल्टीपल डेटा को स्टोर करके रखने के लिए यहाँ पर यूज होता है एरे। तो डेफिनेशन क्या है? एन एरे इज अ कलेक्शन टू स्टोर मल्टीपल डेटा एन एरे इज यूज टू होल्ड मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑल्सो, ठीक है फ्रेंड, एक ही चीज। लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या था? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है फ्रेंड, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। लेकिन यहाँ पर क्या है? डायनामिक टाइप ऑफ डेटा। यहाँ पर एरे में आप लोग किसी भी टाइप की डेटा को रख सकते हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो। और फ्रेंड यहाँ पर जो एरे होगा उसका साइज फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड। आप लोग बाद में, ठीक है, जितना भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हो उसमें से रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एरे का जो साइज है वो फिक्स नहीं रहेगा। और फ्रेंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में स्ट्रांगली टाइप एरे का यूज भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सिंटैक्स, स्कोप डिफाइनर, वेरिएबल नेम। और जो ये डिफाइन करता है कि ये जो चीज है एरे है, जो आप लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं रखा है। अब यहाँ पर आप लोग किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो, एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट हो गया या फिर कोई नंबर एलिमेंट हो गया या फिर कोई ऑब्जेक्ट एलिमेंट हो गया। यहाँ पर मल्टीपल टाइप की डेटा को रख सकते हो या फिर फ्लोटिंग नंबर हो गया 4.5। और फ्रेंड ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग ये बोले स्कोप डिफाइनर क्या है, क्योंकि मैंने होस्टिंग अभी तक पढ़ाया नहीं। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज स्कोप डिफाइनर, लेट कॉन्स्ट बैर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वार है, वार कीवर्ड है या फिर कॉन्स्ट है या फिर लेट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सब स्कोप डिफाइन करता है, ठीक है फ्रेंड। उसका स्कोप क्या होगा? या तो ब्लॉक होगा या फिर लोकल होगा या फिर स्क्रिप्ट होगा या फिर ग्लोबल होगा। तो वार की केस में सभी ग्लोबल ही होता है, ठीक है फ्रेंड। और बाकी इन दोनों का बात अभी मैं नहीं करूंगा, जब होस्टिंग पढ़ेंगे तब ये जो लेट कॉन्स्ट है इसकी बात करूंगा। और अभी तक फ्रेंड अभी जो यूज करते हैं var का जो यूज है, यूज ही नहीं होता है, सिर्फ लेट और कॉन्स्ट जो कीवर्ड है, ये दो स्कोप डिफाइनर का ज्यादातर यूज होता है। तो फ्रेंड ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने
रोज की तरह एक फोल्डर बना है, वहाँ पर notes.txt, ठीक है। यहाँ पे जितना भी नोट्स है मैं इसमें लिखूंगा और फिर इसको मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा और आपको बोल दूंगा जब इसको पुल करना हो या फिर डाउनलोड करके जिप फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना हो, आप लोग कर सकते हैं। तो अभी तो उतना पुल करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। देखते हैं array.html, ये हो गया। अब ये जो array.html है, देखिए जावास्क्रिप्ट का कोड को लिखना हो, यहाँ पर कोई भी टैग लिखेंगे तो सपोर्ट करता है आई थिंक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की कोड ही लिखे तो सही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड, करना ये है कि हम लोग को एक एरिया बनाना है, var इक्वल टू, ये डायनामिक टाइप की नहीं बना रहा, अभी जो नॉर्मल है जो भी 45 57 59 90 ये वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो कंसोल डॉट लॉग, ये जो कंसोल डॉट लॉग है फ्रेंड, इसमें आप लोग कुछ भी दो ये प्रिंट करके दे देगा कंसोल स्क्रीन पे। अगर इसी को डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करते तो वहां पर क्या आता है मैं आपको बताऊंगा। इसको पहले गो लाइव करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये ब्राउजर विंडो ओपन हो गया, तो इसको अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर जो एरिया है जिसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है, और सब नंबर ही टाइप का है और शायद इंटीजर ही है। तो फ्रेंड इस तरह से कंसोल पे हम लोग कराते हैं, जो है वैसा ही सेम टू सेम प्रिंट होता है। अब इसी चीज को आप लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे तो फिर वहां पर शायद ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर एक चीज जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट डॉट write, तो फ्रेंड अभी तो ये पूरा का पूरा इसने प्रिंट कर दिया, देखिए कॉमा से सेपरेटेड करते हुए, ठीक है। लेकिन फ्रेंड जब यहाँ पर प्रिंट करते हैं ना, और भी कुछ बताता है इसमें, देखिए क्या बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसके साथ साथ देखिए और भी चीजें यहाँ पर, लेंथ, ये प्रॉपर्टी। अब देखिए ये प्रोटो, तो फ्रेंड क्योंकि ये जो चीज है ना जावास्क्रिप्ट की इंजन ने अटैच कर दिया है एक ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोटो। क्योंकि ये जो था इसका टाइप है एरे, तो एरे एक प्रोटो यहाँ पर अटैच कर दिया है। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए बहुत सारा मेथड है जिसको हम लोग डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स। तो फ्रेंड अब मैंने बोला जैसे यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, क्या इसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं arr डॉट नेम इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड, ये चीज मैंने इसमें अटैच कर दिया, इसको किया मैंने सेव। अब देखते हैं यहाँ पर, तो अब देखिए जावास्क्रिप्ट में जो एरे है वो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। और इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे arr डॉट नेम, ये देखिए। और अगर किसी नंबर को करना हो, ठीक है, अगर किसी नंबर को करना हो तो उसके लिए एक चीज मैं दिखा दूँ आपको। इससे पहले क्या था, इसको किया मैंने सेव। अब देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 है, जब मैंने arr डॉट नेम किया तो ये एक्सेस हो गया। क्या मैं arr 0 कर दूंगा तो ये एक्सेस हो जाएगा? चेक, आई थिंक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर उस चीज को एक्सेस करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर दीजिए arr और ये 0, arr 0 मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स 23, ये प्रिंट करके आ जाएगा स्क्रीन पे 23। और इसी तरह मैंने यहाँ पर 0 1, क्योंकि एरे का जो काउंटिंग है 0 से स्टार्ट होता है, ये 0, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने अगर कर दिया इसमें 3, तो अब आएगा 89, ठीक है फ्रेंड।
और फ्रेंड अभी जब लेंथ की बात करूं, ठीक है, तो ये एक चीज देखिए, यहाँ पर arr.name इक्वल टू निखिल किया है, ठीक है। और देखिए मैं अगर इसको डॉट इसका लेंथ प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मैं करूँ तो इसका लेंथ बताएगा। तो आप लोग सोच रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। मैं आपको दिखा दूँ कि 5 ही देगा। क्यों देगा? तो फ्रेंड ये उसी को काउंट करता है जो आप लोगों ने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। इस तरह से बाहर से, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी, इसका एक प्रॉपर्टी बना दिया बाहर से, arr.name इक्वल टू उसमें असाइन कर दिया वैल्यू निखिल। तो ये तो फिर दूसरा हो गया, मतलब ये ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको यहाँ पर इसका काउंटिंग नहीं होगा। तो फ्रेंड अगर मैं ऐसा करूँ, जो ARR है, ठीक है, इसका लेंथ मुझे पता चल जाएगा ARR डॉट लेंथ, क्योंकि एरे की काउंटिंग कहाँ से होती है, 0 से। तो अब देखिए 0 1 2 3 4, जबकि ये रिटर्न करेगा मुझे 5, तो क्या उसमें कुछ वैल्यू साइन कर सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं करता हूँ 66, ठीक है। ये मैंने वैल्यू रख दिया उसमें। अब ARR डॉट लेंथ करेंगे तो क्या आएगा, 0, अब करेंगे तो 6 आई थिंक, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं 6, मतलब इंडेक्स देखिए इस तरह से आप लोग वैल्यू इंसर्ट करते हो, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऐड किया है, तब लेंथ इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड भले ही ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको ट्रीट करना है एरे की तरह, ठीक है। फ्रेंड अब किसी ने कहा कि जिस तरह इसको कर रहा हूँ, क्या मैं इसको कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो इसका जो लेंथ है 6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग इंडेक्स नंबर के थ्रू कर रहे हैं, और ये क्या है, स्ट्रिंग, एक प्रॉपर्टी नेम के थ्रू। तो सेव करता हूँ, तो अभी भी देखेंगे आप लोग तो 6 ही आएगा, 7 नहीं आएगा। तो फ्रेंड ये कुछ चीज़ें थी समझने के लिए। अब देखें, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है फ्रेंड। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि एरे को एक्सेस करना हो, कंसोल डॉट स्पेसिफिक एलिमेंट को, फर्स्ट वाला सेकंड वाला जो भी है, तो किसके थ्रू एक्सेस करेंगे हम लोग, इंडेक्स के थ्रू। तो यहाँ पर बताना पड़ता है कौन सा इंडेक्स, 2 या फिर 3 और ये 6, ठीक है फ्रेंड, या फिर 4। तो ये आ गया। तो अब इसमें भी एक चीज है फ्रेंड, क्या होगा अगर पूरा को एक्सेस करना है, ठीक है, एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो वहां पर फ्रेंड आ जाता है लूप। तो फ्रेंड इसका मतलब ये हुआ, loop play a vital important role when it comes to access, update, delete and add element in array, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब एप्लीकेशन एक्सेस, अपडेट, डिलीट या फिर ऐड करना हो, तो मैं प्री डिफाइंड फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे आप लोग यूज करके ये सभी चीज कर सकते हो। तो बिना प्री डिफाइंड फंक्शन के अगर करना हो, तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा फ्रेंड, लूप। अगर आप लोगों को उसको इटरेट भी करना हो, तब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगा लूप की। तो फ्रेंड अगर मैं यूज ऑफ लूप की यूज की बात करूँ, तो इटरेट और रिपीट समथिंग बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो जावास्क्रिप्ट में लूप देखें तो यहाँ पर कितने टाइप्स के, फॉर लूप है, वाइल लूप है, ये तो शायद सभी को पता ही होगा, डू वाइल, और ये जो चीज है फॉर इन, फॉर आउट, फॉर ईच, ठीक है फ्रेंड, ये चीज नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड फिलहाल मैं लूप विथ इंडेक्स की बात करूँ, तो ये जो उसको मैं अलग कर दूँ, तो ये जो देख रहे हैं फॉर वाइल, डू वाइल, फॉर इन, फॉर आउट, लूप विथ इंडेक्स वॉक करना है तो, ठीक है फ्रेंड। ये जो फॉर ईच है, ये प्रीडिफाइंड मेथड है एरे का, ये लूप की तरह ही काम करता है, लेकिन मैं इसको ये जो जितना भी लूप्स है इसके साथ कंसीडर नहीं करूंगा। अगर
देखा जाए तो फ्रेंड, तो अब देखिए मैंने जब लूप बोला, क्योंकि ये जो हम लोग एरे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एक्सेस करना हो एक से ज्यादा एलिमेंट की, तो लूप का यूज तो होना ही है। ठीक है फ्रेंड, तो कैसे करेंगे? तो जो लूप लूप का बेसिकली यूज क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं पहले तो इसको एक्सेस करने से पहले फॉर आई इक्वल टू 0, आई कुछ भी चीज है 5 आई प्लस प्लस, किसी भी चीज को रिपीटेडली करना है। ठीक है, जैसे मुझे प्रिंट कराना है 5 बार कंसोल डॉट लॉग, और ये, और जो प्रिंट करा है आई की वैल्यू, इससे ये पता लगेगा, क्योंकि देखिए ये तो एक बार चलेगा, ठीक है, और ये आएगा तो प्रिंट होगा 0, और फिर ये प्रिंट होने के बाद फिर से ये कंडीशन चेक होगा। ठीक है, क्या आई लेस देन 5 है? अगर लेस देन होगा तो फिर क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, आई इंक्रीमेंट हुआ फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा आई लेस देन 5। इसी तरह करते करते जब तक आई 5 से छोटा होगा तब तक ये लूप चलेगा, और ये प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू। सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 2 3 4, क्योंकि फ्रेंड 5 इज लेस देन 5, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं 5 लेस देन या फिर इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू कर देता तो 5 तक ही चलता, और 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो लूप की हेल्प से हम लोगों को जो मिल रहा है ना फ्रेंड, ये 0 1 2 3, और एरे में हम लोग एक्सेस करने के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ पर इंडेक्स यूज कर रहे थे। जैसे मैं, मुझे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है इंडेक्स के थ्रू, तो यहाँ मुझे इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो 2 3 4 कुछ भी लिख दूंगा तो आ जाएगा। अगर 2 लिखा है तो एरे की काउंटिंग 0 से होती है, तो 0 1 2, तो ये जो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आपका 67। अगर मैं चाहता हूँ कि सभी को प्रिंट कर लूँ, तो उस केस में लूप का यूज होगा। तो अब देखो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, इंडेक्स मिल जा रहा है, और मैं इंडेक्स को कैसे यूज करूंगा, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे एरे का लेंथ भी मिल जाएगा, क्योंकि एरे क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है और उसके पास एक प्रॉपर्टी है लेंथ। तो ARR डॉट लेंथ, और एक चीज देखिए यहाँ पर ARR डॉट लेंथ है, यहाँ पर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 रिटर्न करेगा। लेकिन हम लोगों को, क्योंकि एरे तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 5 की जरूरत ही नहीं है, तो ये 4 तक चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसको सेव करके देखो, आई प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 0 1 2 3 4, मतलब 4 तक चलेगा, तो एक एक एलिमेंट, ये 0 ये 1 2 3 4 इस तरह से एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर ARR लिखा और ये इंडेक्स बता दिया। तो अब देखिए, तो फ्रेंड इस तरह से देखिए लूप का यूज हुआ। ठीक है, ये था फॉर लूप। और फ्रेंड ये क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि मुझे सभी एलिमेंट को एक्सेस करना था। ठीक है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, किसी का नेम ही क्यों ना लिख दिया हो, वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये 0 1 कौन से इंडेक्स पे है, ये जो है 5 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये देखिए वो भी आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर जो एरे है वो किसी भी टाइप की डेटा को स्टोर करके रख सकता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। तो मैं ऑब्जेक्ट भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रोफेशनल वेब डेवलपर, और फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये छूट गया है, और राइट। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो है अब ये 6 इंडेक्स पे है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट भी आ गया। ये तो नंबर था, अब किसी को मैं यहाँ पर 80 पॉइंट डिफरेंट टाइप के डेटा बोल रहा हूँ तो 90 कर देता हूँ। ठीक है, वो भी आ जाएगा। फ्रेंड ये तो ठीक है, इसमें ना आप एरे भी रख सकते हो। देखिए इस 90 को हटा देता हूँ, 2 बार हो चुका है। इसमें एरे भी रख सकते हो, जैसे मैंने कुछ और ही चीज दे देता हूँ, इसमें कैरेक्टर A B। ठीक है, तो अब देखिए इसमें डिफरेंट टाइप की डेटा को मैंने
एक ही वेरिएबल एरे में रखा है क्योंकि उसका टाइप एरे है। अब देखो यहाँ पर, तो ये देखिए डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप आ गया। अब देखो इसका टाइप देखना है कि मैंने बोला कि एरे जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैंने बताया था जो कि यूनरी ऑपरेटर है। अब देखिए यहाँ पर आ गया, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग एज अ एरे ट्रीट कर रहे हैं, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट ही है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये था एरे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लूप और उसके बाद प्री डिफाइंड फंक्शन है जो एरे का, ठीक है, उसका यूज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो इजी लगा, अच्छा लगा, तो फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।